रामनगरी अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। ये चुनाव 5 फरवरी को होगा और परिणाम 8 फरवरी को घोषित होंगे। इस उपचुनाव में अगर बीजेपी जीती तो अयोध्या की हार का बदला ले लिया जाएगा और अगर हार गई तो ये समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। आइए आपको बताते हैं इस सीट की सबसे ज़रूरी बातें। ये सीट दलित बाहुल्य सीट है। इस सीट पर बीजेपी ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक और सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। दोनों दलों की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी है। दोनों के लिए दलित और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए ये सीट जीतना सबसे जरूरी है। भाजपा अयोध्या में लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेने की कोशिश करेगी, जबकि अखिलेश यादव के सामने अपने गढ़ को बचाए रखने की बड़ी चुनौती होगी। आपको बता दें, नवंबर में उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई और सपा को निराशा हाथ लगी। लेकिन मिल्कीपुर की जीत इन सब से ऊपर होगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के बावजूद भाजपा लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट हार गई, जहां राम मंदिर प्रमुख मुद्दा था। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं और देश भर में भाजपा के प्रति नकारात्मक संदेश गया। वहीं समाजवादी पार्टी ने अयोध्या सीट जीतकर इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया और अखिलेश यादव ने दलित वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए अवधेश पासी को संसद में प्रमुख स्थान दिलाया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर सीट के लिए पिछले 6 महीनों में लगातार यात्रा की है। जुलाई से लेकर 4 जनवरी तक वो लगभग 5 बार इस सीट का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठकें की हैं और प्रशासनिक सुधारों पर भी ध्यान दिया है। सितंबर 2024 में सीएम योगी ने मिल्कीपुर में 1000 करोड़ की 83 विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया था और 15 दिसंबर को रोजगार मेले में 1000 से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में नियुक्ति पत्र दिए थे। भाजपा ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 6 मंत्रियों की एक मजबूत टीम तैनात की है, जिसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, खेलकूद राज्य मंत्री गिरीश यादव और अन्य प्रमुख नेता शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सेंधवार और एमएलसी अवनीश पटेल को भी यहां तैनात किया गया है। हालांकि अभी तक अखिलेश यादव एक भी बार इस सीट पर नहीं पहुंचे हैं। इस सीट पर कुछ चुनावी मुद्दे भी हैं, जैसे कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा, संभल का मस्जिद विवाद, बहराइच का दंगा, कांग्रेस और सपा द्वारा चलाए जाने वाला अंबेडकर का कथित अपमान, समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा दलित बेटी के बलात्कार का मामला और कुंदरकी में मिली बीजेपी की बड़ी जीत। इस जीत को लेकर अवधेश प्रसाद ने भी बड़ा बयान दिया है। मिल्कीपुर की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। वहाँ की देवतुल्य मतदाता, वहाँ की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी थी, चुनाव का इंतजारी कर रही थी, कब चुनाव घोषणा हो, कब चुनाव घोषणा हो। तो जीत पूरी तरह से 100% से भी जब बढ़कर मान लीजिए कि मिल्कीपुर की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है। हमारे बेटे अजीत प्रसाद को, जिसको माननीय अखिलेश जी ने, जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से एकमात्र उम्मीदवार घोषित किया है। उसका उस समय भी लोगों ने घोषित किया, स्वागत किया और पूरी तरह से महान जनता, लोकतुल्य मतदाता तैयार बैठे हैं जिताने के लिए। अगर मिल्कीपुर सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर यादव लगभग 65,000 हैं, पासी समुदाय के लोग 60,000, ब्राह्मण 50,000, मुस्लिम 35,000 और ठाकुरों की संख्या 25,000 है। वहीं गैर पासी दलित 50,000 हैं और चौरासिया 15,000। वहीं वैश्य समुदाय के 12,000 लोग हैं। अगर पिछले परिणाम की बात करें तो यहाँ पर अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, जिन्हें 1,03,905 वोट मिले, जो यहाँ से जीते। दूसरे नंबर पर भाजपा के बाबा गोरखनाथ रहे, जिन्हें 90,957 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बसपा की मीरा देवी थीं, जिन्हें 14,427 वोट मिले और चौथे नंबर पर कांग्रेस के नीलम कोरी थीं, जिन्हें 3,166 वोट मिले। अब देखना होगा मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर किस पार्टी की जीत होगी और किसे करारी हार का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।